गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स. आज आपण शिकणार आहोत भारतीय साक्ष अधिनियम चा खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे BSA अँड व्हॅलिडिटी ऑफ द कन्फेशन इन इंग्लिश अँड मराठी रिटन इन अ सिंपल अँड व्हॅलिडिटी ऑफ द कन्फेशन इन इंग्लिश एंड मराठी. तो ये टॉपिक जो है कन्फेशन का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, और उसमें उसकी जो वैलिडिटी है, मतलब कोई भी कन्फेशन की वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी ऑफ कन्फेशन कब तक वो चलेगा. कोई व्यक्ति अगर कबूल करता है, जैसे आपने देखा होगा अजमल कसाब ने कन्फेशन किया था, मतलब जब वो पकड़ा गया था, उसका वीडियो भी मैं आपको सेंड करूंगा. तो कन्फेशन में आरोपी कबूल करता है कि मैंने गुनाह किया है. ओके, या जो कबूल करता है कि भाई हाँ मैंने क्राइम किया है. तो इसकी जो वैलिडिटी है, मतलब इसकी वैधता, ये कब तक ग्राह्य धरा जा कब तक ये ग्राह्य समझेंगे कोर्ट में. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. कन्फेशन अंडर द BSA 2023. मीनिंग ऑफ द कन्फेशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग क्या है, याची मीनिंग क्या है, कन्फेशन की मीनिंग क्या है इन इंग्लिश दी हुई है, वो हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे. A confession is a statement made by an accused person admitted that he has committed an offense. It is direct acknowledgement of the guilt. तो ये क्या एक प्रकार का स्टेटमेंट है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो किससे दिया जाता है, मेड बाय द अक्यूज. अक्यूज मतलब जो आरोपी है. जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैंने एक किसी का गलत मर्डर किया है, तो मैं क्या हूँ, फिर उसमें अक्यूज हूँ, है ना. कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं इस व्यक्ति का मर्डर किया है, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, उसमें आरोपी हो गया. तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, एडमिटेड मान्य करता है कि भाई हाँ मैंने क्राइम किया है, तो मुझे जो चाहे वो सजा आप दे सकते हो. इट इज डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट. एक्नॉलेजमेंट, कोई भी गुनाह करता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट, हाँ मैंने ये प्रमाण में ये किया है, क्या किया है, गुनाह किया है, तो मैं इसमें दोषी खुद मानता हूँ. अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, प्रोविजन रिलेटेड टू द कन्फेशन आर मेनली कवर अंडर द सेक्शन 2 to 22 to 26, which correspond to section 24 to 30 of the old Indian Evidence Act. तो देखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है. ओल्ड IPC जो है, IPC 1872, इसमें जो सेक्शन है वो है सेक्शन 24 to 30. ओके, और जो नया अभी जो BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें जो सेक्शन है वो है सेक्शन 22 to 26. ठीक है, इतना ध्यान में रखो. सेक्शन बदले हैं, बाकी जो कंटेंट है वो सेम है. ओल्ड IPC में 18 ओल्ड IPC में सेक्शन है 24 to 30, वाइल न्यू BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन है 22 to 26. अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप लिखना नहीं, ठीक है, लेकिन गलत नहीं लिखना. लिखना है तो सही लिखो, नहीं तो गलत मत लिखो. तो आपने देखा कि ये जो ये है कन्फेशन है, इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग एक है, कोई भी व्यक्ति कबूल करता है कि भाई मैंने क्राइम किया है, तो उस बेस पे आप मुझे सजा सुना सकते हो. ओके, उसको बोलेंगे कन्फेशन. अभी यहाँ पे टाइप्स पूछेंगे, कितने प्रकार के टाइप्स है वो भी हम देखेंगे. अभी इसमें दिया है ना, तो देखेंगे. ठीक है, टाइप्स देखो. पहले क्या है, जुडिशियल कन्फेशन. जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है. दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कंसेशन. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आपको पेपर में पूछ सकते हैं. टाइप्स ऑफ कन्फेशन, तो आपको ये लिखना है. ओके, नेक्स्ट. हाँ, दो ही प्रकार के कन्फेशन है. पहला कौन सा है, जुडिशियल. ओके, कन्फेशन कितने प्रकार की, फिर 2. फर्स्ट इज अ जुडिशियल, ओके, एंड थर्ड सेकंड इज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल, थर्ड इज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल. अब ये
जुडिशियल क्या है और एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या है, ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले ओके। तो जुडिशियल कन्फ्यूजन मीन्स व्हाट एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फ्यूजन मीन्स व्हाट। नाउ कन्फ्यूजन मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग इट हैज हाई एविडेंशियरी वैल्यू। जो सपोज एक जज है सपोज, तो जज के आगे कोई भी आरोपी जो अक्यूज रहता है वो कबूल करता है कि भाई मैंने गुनाह किया है, तो जज के सामने जो कबूल करने वाला गुनाह होता है, सॉरी गुनाह कबूल किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जुडिशियल कन्फेशन। कन्फेशन मेड बिफोर मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग इट हैज हाई एविडेंशियल वैल्यू। लेकिन ये जो कन्फेशन है ये कब होना चाहिए, ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग, जब वो प्रोसीडिंग होता है, कोर्ट बोलता है तुम्हारा गुनाह मान्य है का, आपको गुनाह कबूल है, आपने गुनाह कबूल, आपको गुनाह कबूल है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ, तो वो जुडिशियल हो गई। अगर हम बोलेंगे ना तो वो जुडिशियल कन्फेशन नहीं होगा, उसको पुलिस स्टेशन पे जो अधिकारी रहते हैं उसको सिद्ध करना पड़ता है कि भाई इस व्यक्ति ने गुनाह किया है कि नहीं किया। अंडरस्टैंड। तो दो प्रकार के हो गए। और ये जो जज के सामने कबूल किया वाला जो गुनाह रहता है ये एविडेंशियरी, इसको एविडेंशियरी वैल्यू रहती। एविडेंशियरी वैल्यू मतलब इस पे ज्यादातर भरोसा रहता है कि भाई ये कोर्ट के सामने अगर बोल रहा है तो ये झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको मालूम है कोर्ट के सामने अगर बोला तो कोर्ट आपको सजा सुनाएगा, है ना। तो ये जो कन्फेशन है जो कोर्ट के सामने लिया जाता है ये एविडेंशियरी वैल्यू मान के समझा जाता है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल, नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, अभी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है क्या, ये टॉपिक अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कन्फेशन मेड बिफोर एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट सच अ फ्रेंड और रिलेटिव। ऐसा जो कन्फेशन है, ऐसा जो कन्फेशन है जो बिफोर एनी पर्सन, बिफोर एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सिवा, मैजिस्ट्रेट के सिवा किसी अन्य व्यक्ति के सामने अगर कोई व्यक्ति कबूल करता है गुनाह, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पुलिस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो फ्रेंड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो रिलेटिव हो सकता है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल वो एडवोकेट हो सकता है एक्सेट्रा। तो ऐसा जो गुनाह है, जो ऐसी जो कबूली है जो इसके सामने, मतलब किसके सामने, अदर देन जज, जज के सिवा किसी अन्य व्यक्ति के सामने अगर कोई व्यक्ति गुनाह कबूल करता है तो उस गुनाह को क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। समझ में आया, टाइप्स ऑफ समझ में आया क्या विवेक सर। जज के सामने जुडिशियल कन्फेशन, अदर देन जज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। समझ में आया पूजा मैडम, विवेक सर। हाँ पूजा मैडम, आपने विवेक सर है क्या, गए ऑनलाइन है कि नहीं। ओके अभी वैलिडिटी ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन की वैलिडिटी क्या है, मतलब इस अगर कोई गुनाह कबूल करता है तो उसकी एक्सपायरी कब होगी। जैसे हम देखते हैं कोई भी माल लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी है क्या, उसकी क्वालिटी है क्या, उसकी हम माल चेक करते हैं ना, कोई चीज लेते हो एक्सपायरी कब होगी। तो कोई अगर व्यक्ति गुनाह कबूल करता है तो उसकी वैलिडिटी कब है, वैलिडिटी मतलब उसकी वैधता कब तक होती है। फर्स्ट, अ कन्फेशन इज वैलिड एंड एडमिसिबल इफ, कोई भी जो कन्फेशन है ये वैलिड है एंड एडमिसिबल है, मतलब जिसको मान्य करते हैं, ऐसा जो कन्फेशन है जिसकी वैलिडिटी भी है और जिसको एडमिसिबल भी माना जाएगा, अगर इट इज वॉलंटरी, मतलब वो ऐच्छिक हो। आपके सामने कोई बंदूक रखता है पुलिस वाला और बोलता है गुनाह कबूल कर, तो वो ऐसी जो ये है कन्फेशन ये वैलिड समझा नहीं जाएगा, उसको इनवैलिड समझा जाएगा। बराबर है। मैं अगर किसी व्यक्ति के सामने बंदूक रखता हूँ, मैं पुलिस और बोलता हूँ गुनाह कबूल कर, तो वो अगर गुनाह कबूल करता है
तो उसको कन्फेशन नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट कॉज बाय द थ्रेट, इंडूसमेंट और प्रॉमिस। कोई भी जो कन्फेशन है ये थ्रेट से नहीं होगा। थ्रेट मतलब धमकी, ओके, इंडूसमेंट और प्रॉमिस। प्रलोभन, मैं अगर तूने गुनाह कबूल किया तो मैं तुझे 1 कोटी दूंगा या 10 कोटी दूंगा या 10 लाख दूंगा या 5 लाख दूंगा, जो कुछ भी रकम हो तय करता है। या इंडूसमेंट, प्रलोभन देता है, अगर तूने गुनाह कबूल किया तो मैं तेरे बेटे को सरकारी जॉब लगाऊंगा, या तूने गुनाह कबूल किया तो मैं तेरे घर पे 10 लाख रुपए दूंगा। ऐसा कोई इंडूसमेंट करता है, कोई प्रलोभन देता है या कोई प्रॉमिस करता है, ठीक है, आश्वासन देके कि भाई मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तूने गुनाह कबूल किया तो मैं तुम्हारे बेटे को गवर्नमेंट जॉब लगाऊंगा। ऐसा भी होता है। कोई बोलता है कि तूने गुनाह कबूल किया तो मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी करूंगा। तो ऐसी जो कन्फेशन है जिसमें थ्रेट है, जिसमें इंड्यूसमेंट है, जिसमें प्रॉमिस है, ऐसी जो कन्फेशन ये ग्राह्य समझी जाएगी नहीं, इसको इनवैलिड बोला जाएगा, वैलिड बोला नहीं जाएगा। थर्ड, इट इज मेड बिफोर मैजिस्ट्रेट और वॉलंटरी आउटसाइड द कोर्ट। इट इज मेड बिफोर मैजिस्ट्रेट, इट इज मेड बिफोर मैजिस्ट्रेट और वॉलंटरी आउटसाइड द कोर्ट। अगर कोई भी व्यक्ति जज के सामने गुनाह कबूल करता है, ओके, लेकिन वो आउटसाइड द कोर्ट है। जैसे आप भाजी मार्केट में जा रहे हैं, भाजी मार्केट में एक सर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। आप भाजी मार्केट में जा रहे हैं, भाजी मार्केट में आपको जज मिले जिसके अंडर आपकी केस चालू है, जिसके कोर्ट में आपकी केस चालू है। कोर्ट में बोलते हो आप मैंने गुनाह कबूल नहीं किया, और भाजी मार्केट में जब आप सब्जी लेते हो, जज साहब मिले और बोले साहब मैं गुनाह कबूल करता हूँ, तो ये गुनाह इसको कन्फेशन बोल सकते हैं क्या? एक सर पेट्रोल पंप पे मिले, मैं गुनाह कबूल करता हूँ सर, इसको कन्फेशन बोलेंगे क्या? हाँ, आउटसाइड द कोर्ट कन्फेशन समझा जाएगा? विवेक सर, पूजा मैडम बोलो, इसको कन्फेशन समझा जाएगा क्या? नहीं, उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। कोर्ट में आने के बाद बेंच के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, बेंच पे जजेस होना, ठीक है, और कटघरे में आके वो जो ये बॉक्स रहता ना, वो विटनेस बॉक्स में आके उसको बोलना पड़ेगा मैं गुनाह कबूल करता हूँ, ठीक है, तब वो कन्फेशन समझा जाएगा। अगर वो भाजी मार्केट में, रास्ते पे, पान पट्टी पे, होटल पे मिला और बोलेगा मैं गुनाह कबूल करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। उसको वॉलंटरली इन द कोर्ट्स, इनसाइड द कोर्ट, इच्छिक सो इच्छे से कोर्ट में आके विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर बोलना पड़ेगा मैं गुनाह कबूल करता हूँ सर, ठीक है, उसको कंपीशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? इट इज मेड इन अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। इट इज मेड इन अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। साउंड स्टेट ऑफ माइंड मतलब जब वो गुनाह कबूल करता है तो उसका जो माइंड है ये साउंड स्टेट में होना, शुद्धि पे होना। दारू पी के वो आया कोर्ट में और विटनेस बॉक्स में खड़ा रहा कि भाई सर मैं गुनाह कबूल करता हूँ, तो उसको नहीं समझा जाएगा। तंबाकू खा के, नशा करके, ड्रग्स, गांजा ऐसे पी के अगर आया तो उसको समझा नहीं जाएगा कन्फेशन, ठीक है। या वो पागल है, बराबर है, पागल है, अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड में व्यक्ति का गुनाह कबूल नहीं करेंगे, कोर्ट कन्फेशन कबूल नहीं होगा। अगर वो अनसाउंड माइंड है, पागल है, पागल होने के बाद वो कोर्ट में आया, कोर्ट में उसने बोला कि मैं गुनाह कबूल करता हूँ, नहीं, लेकिन उसका मेंटल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, अनसाउंड माइंड है, तो उसको फिर सबसे पहले उसको ट्रीट करेंगे, बराबर है। आपने पिक्चर देखा क्या? वो पिक्चर रहता है संजय दत्त का, दाग, दाग पिक्चर है, उसमें चंद्रचूड़ जो रहता है, तो चंद्रचूड़ को वो गुनाह कबूल करने को बोलते हैं, लेकिन वो अपंग हो जाता है, मतिमंद हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बुद्धि ये हो जाती है, फिर कोर्ट उसको ट्रीट करने के लिए बोलती है। ऐसे बहुत सी पिक्चर में, सिनेमा में आपने देखा होगा, कोई भी गुनेगार पागल बन जाता है या पागल का ढोंग करता है तो कोर्ट क्या बोलता है, सबसे पहले इसको मेंटल ट्रीट करो और इसके बाद फिर उसको कोर्ट में लाओ और फिर इसको गुनाह कबूल करने को बोलो, बराबर है।
तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर अनसाउंड माइंड है, कोई व्यक्ति साउंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, अनसाउंड माइंड है, जैसे कोई पागल है, कोई वेडा है, कोई छोटा माइनर बच्चा है 18 साल के नीचे का, उसका भी कन्फेशन हम कबूल नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद कोई अगर दारू पी के आया तो उसका भी नहीं, तो उसका जो साउंड माइंड में होना अच्छा हो, शुद्धि पे होना, ठीक है। उसके बाद में क्या, इट इज ट्रू एंड रिलायबल, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सच होना चाहिए, एंड रिलायबल, उसके ऊपर विश्वास रखने को होना, ऐसी चीजें वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के 5 तरीके हैं जिससे वो वॉलंटरी समझा जाएगा, वैलिड समझा जाएगा। एक तो ऐच्छिक होना, वॉलंटरी, उसके बाद थ्रेट, इंडूसमेंट, प्रॉमिस नहीं होना कोर्ट के सामने, मतलब जज के सामने, इन द इनसाइड द कोर्ट, और वो जो जब गुनाह कबूल करेंगे तब साउंड माइंड में होना, और वो सच में वो रिलायबल होना, ठीक है। ये क्या गया उसके ये। व्हेन द कन्फेशन इज नॉट वैलिड, अब कन्फेशन जो है वो कबूली जो देते हैं वो कब वैलिड नहीं समझा जाएगा, मतलब उसको कब ग्राह्य नहीं ठहरा जाएगा, ओके, कब उसको ग्राह्य नहीं ठहरा जाएगा, तो ये भी आ सकता है पेपर में, ओके। फर्स्ट, अ कन्फेशन इज इनवैलिड, कन्फेशन इनवैलिड समझा जाएगा इफ obtained बाय द थ्रेट, इंडूसमेंट और प्रॉमिस। अब इसका उल्टा है, वैलिड से उल्टा, अगर उसमें के अंदर थ्रेट है, ओके, इंडूसमेंट है, प्रॉमिस है, इंड्यूसमेंट अगर उसके अंदर थ्रेट है, ओके, इंड्यूसमेंट, प्रलोभन और प्रॉमिस, तो वो वैलिड नहीं समझा जाएगा। मेड टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को के सामने अगर बोला तो उसको नहीं समझा जाएगा, बराबर है, उसको जज के सामने ही बोलना पड़ता है। मेड वाइल इन अ पुलिस कस्टडी अनलेस इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर वो पुलिस कस्टडी में बोलता है, बराबर है, अनलेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, जब तक वहां पे जज नहीं आएंगे तब तक वो जो ये है गुना कबूली कबूल समझा जाएगा नहीं। एंड इट इज इनवॉलंटरी और फोर्स, और जब वो इनवॉलंटरी मतलब उसकी इच्छा नहीं है, बराबर, लेकिन वो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उसके सिर के ऊपर बंदूक रख रहे हैं और बोल रहे कि गुनाह कबूल कर, नहीं तो मैं ये गोली तेरे सिर पे दागूंगा, तो ऐसे वक्त ये इनवैलिड समझा जाएगा, ठीक है। अगर उसके अंदर थ्रेट है, इंडूसमेंट, प्रॉमिस है, पुलिस, मेड टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस के सामने अगर किया गुनाह कबूल, और अगर पुलिस कस्टडी में किया, ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, और इट इज वॉलंटरी प्रोसीड, फोर्स, अगर वो ऐच्छिक नहीं है और फोर्स से बनाया तो इनवैलिड समझा जाएगा, बहुत इजी। तो कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, को अक्यूज मतलब उसके साथ जो आरोपी रहता है, सह आरोपी, तो उसका कन्फेशन, ये अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। को अक्यूज मतलब सह आरोपी, उसके साथ आरोपी जो रहते हैं, हाँ, confession of the one accused may be taken into consideration against co-accused but cannot be sole basis of conviction. Confession of the one accused may be taken into consideration against co-accused but cannot be sole basis of conviction. कोई अगर गुनाह कबूल करता है, बराबर है, लेकिन उसके साथ अगर कोई को एक्यूज होगा, को एक्यूज मतलब उसके साथ अगर सह आरोपी होगा, तो जो गुनाह कबूल कर रहा है उसको ही ग्राह्य समझेंगे, जो गुनाह जो गुनहगार सह आरोपी उसके साथ में है उसको मतलब कन्फेशन देने की जरूरत नहीं होती है। जो दोष सिद्ध होता है तो वो मेन एक्यूज पे होता है, उसके साथ जो को एक्यूज रहता है उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं होता है, ओके। कंक्लूजन क्या सीखा, अंडर द BSA 2023 कन्फेशन इज एन इंपॉर्टेंट पीस of the evidence but must be voluntary and free from the police
infusion judicial confession have higher value than the extrajudicial confession। तो इसका जो कंक्लूजन ये निकला कि जो कन्फेशन है, जो कबूली जवाब है कोई, वो कैसे होना, वॉलंटरी होना, ओके, ऐच्छिक होना, एंड फ्री फ्रॉम थ्रेट, उसके अंदर किसी भी प्रकार की थ्रेट, धमकी नहीं होना, उसको डर नहीं होना, फ्रीली उसने मन से अपने कबूली जवाब देना चाहिए, तब उसको क्या समझा जाएगा, ग्राह्य समझा जाएगा। जुडिशियल कन्फेशन हैव हायर वैल्यू देन द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। और इसके अंदर हमने ये सीखा कि जो जुडिशियल कन्फ्यूजन है, मतलब जो जज के सामने दिया वाला जो बयान है, उसको ग्राह्य धरेंगे और उसको हायर वैल्यू मिलेगी, है ना, अदर देन द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। मतलब जहाँ पे जज नहीं रहते हैं, ऐसी जगह पे अगर ये लिया कबूली, मैं कबूल करता हूँ, तो वो एक्स्ट्रा, तो वो वैलिड नहीं समझा जाएगा। लेकिन जज के सामने अगर कोई व्यक्ति अगर गुनाह कबूल करता है, तो उसको क्या समझा जाएगा, वैलिड समझा जाएगा, क्योंकि जज के सामने दिया वाला जो ये है, तो वो सच में सही होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई जज के सामने अगर मैंने गुनाह कबूल किया तो जज मुझे फांसी देगा। फिर भी वो गुनाह कबूल करता है, तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा, उसको बोलेंगे जुडिशियल कन्फेशन, और जो सही माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कन्फेशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड press the bell icon, subscribe our LLB Katta YouTube channel. In this way, Jagdish Manutkar say goodbye and good night. Thank you.